नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल टेक में। जो सीरीज चल रही है आपकी टीजीटी पीजीटी की, उसमें आपका ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का दूसरा क्लास है आज। तो अब तक हमने जो कर लिया था वो देखिए, क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, वैसे इसमें क्वेश्चन कोई कोई प्रायिकता का भी आ जा रहा है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद ही प्रायिकता आता है। तो जो भी क्वेश्चन आ जा रहा है उसको कर ले रहे हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता फिर से इस चैप्टर के बाद हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखें, आज का पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को 12 प्रश्नों में से 7 प्रश्न का उत्तर देना है। 12 में से कितना? 7। प्रश्न पत्र को 2 खंडों में तथा प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न, यानी कि 12 प्रश्न टोटल हैं। इसको 2 खंडों में बांटा गया है, 12 को किसमें? 6-6 में। और 12 में से आंसर कितने का देना है? 7 का देना है, ठीक ना। अभी आगे और कंडीशन, परीक्षार्थी को प्रत्येक खंड से 5 से अधिक प्रश्न नहीं करनी है, यानी कि अगर वो यहाँ से या यहाँ से करना चाहे तो मैक्सिमम 5 प्रश्न कर सकता है। चाहे यहाँ से 5 कर ले, चाहे यहाँ से 5 कर ले, बाकी अगले से 2 करे, यहाँ से 2, यहाँ से 2। 5 से अधिक नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6-6 में है ही। प्रश्न पत्र को कुल कितने तरीके से हल किया जा सकता है? कुल कितने तरीके से हल किया जा सकता है? तो देखें, आपसे कह रहा है कि टोटल कितने प्रश्न हैं? टोटल प्रश्नों की संख्या है 12। 12 में से 2 पार्ट हुआ, 6-6 हुआ। उसको सॉल्व कितना करना है? 7 प्रश्न करना है। हल कितने प्रश्न करने हैं? कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, आंसर देना है? आंसर जो देना है वो 7 प्रश्न का देना है, 7 प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक ना। 7 प्रश्नों का आंसर देना है, तो 7 प्रश्नों का आंसर देना है। तो देखिए, और एक में अधिकतम कितना कर सकता है? एक में मैक्सिमम कितना कर सकता है? एक से मैक्सिमम, एक खंड से कितना कर सकता है? मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5 कर सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ से मैक्सिमम 5 की हम कंडीशन बनाएं तो 6, अगर इस पहले वाले पार्ट से, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट खंड, ये हो गया सेकेंड खंड, तो पहले वाले से 5 यानी कि 6 में से कितना? 5 किया, तो उसे 7 करना है। तो दूसरे वाले में से 6 में से कितना करेगा? 6 में से 2 करेगा। फिर आगे प्लस, अगर पहले वाले में से 6 में से 4 किया, तो दूसरे वाले में से 6 में से कितना करेगा? 3 करेगा, ठीक ना। फिर देखिए, पहले वाले में से 6 में से 3 किया, अगले वाले 6 में से कितना करेगा? 4 करेगा। फिर आगे पहले वाले 6 में से 2 किया, तो अगले वाले 6 में से 5 करना पड़ेगा। अब एक तो कर नहीं सकता पहले वाले में से, क्योंकि इसमें तो उसे 6 करना पड़ेगा। तो ये टोटल कुल प्रकार बनेंगे, आपके टोटल प्रकार बनेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 6C5 6 हो जाएगा, और 6C2 देखिए यहाँ सॉल्व कर देंगे। 6C2 हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 यानी कि 4 का फैक्टोरियल। तो ये 6 गुणे 5 तक जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, और बट्टे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15। ऐसे 6C4 सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल बट्टे में 4 फैक्टोरियल, और बट्टे में 4 माइनस 6 यानी कि 2 फैक्टोरियल। फिर से ही वाला बन गया है, तो ये भी हो जाएगा 15। तो हो जाएगा 15। 6C3 क्या हो जाएगा? 6C3 6 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ठीक ना। तो हो गया 6 गुणे 5 गुणे 4, और 3 फैक्टोरियल कटेगा ही, तो 3 गुणे 2, ये हो गया 6 से कैंसिल, और यहाँ से √3 कैंसिल, तो 5 चौक 20 हो गया। ऐसे इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 15।
ऐसे ये और ये सेम है, इसका भी हो जाएगा 15 गुणे 6, तो हो गया 15 छक्का 90, 15 दुनाई 30 यानी कि 300, प्लस ये भी हो गया 300 और प्लस ये हो गया 15 छक्के 90। तो टोटल प्रकार आपकी ये बन गई। ठीक ना, जोड़ लीजिए इसको, 3 3 6 180 यानी कि 780। आंसर क्या बन जाएगा? 780। कुल कितने प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है? 780 प्रकार से। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आ गया होगा ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका लिया गया है, क्वेश्चन देखिए जो आपका कह रहा है 12 व्यक्तियों का एक समूह है। कितना? 12 व्यक्तियों के एक समूह से 5 व्यक्तियों की एक अध्यक्ष सहित, यानी किसी 5 में अध्यक्ष भी है, समिति गठन करना है। इन समितियों की संख्या कितनी बन सकती है? यानी कि 12 में से 5 का लेकर उसमें एक अध्यक्ष भी रहेगा, तो टोटल कितने प्रकार से कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं। ठीक ना, तो कुल अगर संख्या देखें तो कुल संख्या आपकी है 12। अगर हम इसमें अध्यक्ष का सिलेक्शन देखें तो कितने तरीके से किया जा सकता है? यानी कि कोई भी एक अध्यक्ष बन सकता है। तो यानी कि इसमें जो चीफ है, जो चेयरपर्सन है, कितने तरीके से बन सकता है? 12 तरीके से। यानी कि 12 व्यक्ति हैं तो 12 तरीके से कोई एक बन सकता है। अब एक बन गया तो बच्चे कितने? 11। 11 में से 4 का सिलेक्शन करना है, तो 11 में से 4 का, यानी कि उन 4 का कितने प्रकार से किया जा सकता है? यानी कि जैसे आपके 12 हैं, 12 में से एक आपने ले लिया अध्यक्ष या चेयरपर्सन, तो बच्चे कितना? 11। इन 11 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 4 का। तो हो जाएगा अदर का जो आपका बेज बनेगा वो बनेगा 11C4, यानी कि आपका हो जाएगा 11C4। तो 11C4 सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल बट्टे 4 का फैक्टोरियल, 11 माइनस 4 यानी कि 7 का फैक्टोरियल। तो ब्रेक होगा 11 10 9 8, इसके बाद 7 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये ब्रेक हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 दुनाई 8 कैंसिल हुआ, 3 त्रिका 9 कैंसिल हुआ, तो हो गया 330। और चेयरपर्सन भी तो बारह प्रकार से आपका हो रहा है, तो कुल आपका समितियों की संख्या हो जाएगी, कुल समितियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 12 गुणे 330, तो हो जाएगा 3960। 12 3 36, 12 36 3 39, इतना हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3960। आगे चलते हैं। देखिए जो हम इसमें क्वेश्चन आपके करा रहे हैं, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि आधे घंटे का ही एक वीडियो बनाऊँ। अभी शुरुआत में आधे घंटे ठीक रहेगा ना, आधे घंटे का एक वीडियो, उसमें जितना भी क्वेश्चन हो सके आधे घंटे, यानी कि 30 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो ना। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका n+1 CR+1 अनुपाते NCR अनुपाते n-1 इंटू CR-1 बराबर 11 अनुपाते 6 अनुपाते 4। ठीक है ना, तो इसमें से कोई दो का ले लेंगे। जैसे आपका अनुपात ले लेंगे n+1 CR+1 बटे में NCR बराबर 11/6। ठीक ना, इसको ब्रेक कर लेंगे, एक ब्रेक कर लेते हैं NCR बटे में n-1 CR-1, इसको ब्रेक कर लेंगे, हो जाएगा 6/3। ठीक है ना, ब्रेक कर लीजिए इसको, पहले वाला ब्रेक करेंगे तो
आपका हो जाएगा, हम इधर कर देते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ना, ठीक है, और इसको ऊपर कर लीजिए, यही कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल बट्टे में r+1 का फैक्टोरियल, फिर n+1 में से r+1 घटेगा, तो ये हो जाएगा n+1 माइनस n माइनस r, सॉरी माइनस r और -1 का फैक्टोरियल, ठीक ना। पूरे के बटे में हो जाएगा n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल बराबर 11/6। तो देखिए ये इससे कैंसिल हुआ, ये n-r बन गया, एक लाइन और लिख देती भाई, n+1 का फैक्टोरियल बट्टे में r+1 का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, फिर टोटल बट्टे में हो जाएगा n का फैक्टोरियल बट्टे में r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 11/6। और थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर दें तो हो जाएगा, ध्यान दें हमारा बन जाएगा, हम इधर लिखते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा n+1 इंटू, इसमें से घटेगा तो हो जाएगा n का फैक्टोरियल, यहीं पर रोक देते हैं, बट्टे में r+1 का फैक्टोरियल और इंटू r हो जाएगा, सॉरी इस पर फैक्टोरियल लगाइए, ये तो ब्रेक हो रहा है ना, ठीक है, r का फैक्टोरियल, टोटल बट्टे में क्या हो गया, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, ये कैंसिल ही हो गया है, तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल से इधर का n फैक्टोरियल, तो हमारा बच्चा क्या, n+1 बट्टे में r+1 बराबर 11/6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो समीकरण हमारा बन जाएगा 6n-11r बराबर 5। एक ये हो गया हमारा समीकरण। दूसरा देखिए, इसको तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा n का, इधर पूरा ब्रेक कर ले रहे हैं, n फैक्टोरियल बनेगा, फिर वो आपका हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, बटे में r फैक्टोरियल, जितना करना वहाँ तक तोड़ देंगे, r फैक्टोरियल और r-1 का फैक्टोरियल, और फिर घटेगा n-r का फैक्टोरियल, बटे में एक ही बार में लिख रहा हूँ पूरा, ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा r-1 का फैक्टोरियल, और फिर इसमें से घटेगा तो हो जाएगा n-1 माइनस r+1, ठीक ना, ऐसे ब्रेक होगा, बराबर हो जाएगा 6/3। ये आपका यहाँ से कैंसिल हुआ, n-r ये कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ, n-r बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपका ये कैंसिल हुआ, तो बच्चा आपका n/r बराबर 6/3, ठीक है। तो आपका हो गया, यानी कि n बराबर 2r, एक समीकरण ये हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो 12, तो r बराबर आ जाएगा 5, r बराबर आ जाएगा 5, तो n बराबर आ जाएगा 10। हमें पूछा क्या है, देखिए क्या पूछा है, n-r पूछा है, n-r यानी कि n इंटू r, यानी कि 5 × 10 कितना हो गया, 50। आगे चलते हैं, अगला देखिए, एक समतल में 15 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं है, इनको मिलाने पर कितने त्रिभुजों की संख्या बनेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका
15 बिंदु है, संरेखीय है कोई? देखिए, कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं है। इनको मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। तो भाई 3 बिंदु एक रेखीय नहीं, यानी कि 3 आपका कोलिनियर नहीं है। 3 कोलिनियर नहीं, 2 तो हमेशा हो सकती हैं, कहीं भी आप खींच दीजिए 2 तो हो ही जाएंगे कोलिनियर, तो इसलिए तो कह रहा 3। तो आपका टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? एक त्रिभुज बनने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है? 3। तो हो जाएगा 15C3। 15C3 यानी कि 15 का फैक्टोरियल, यानी कि 15 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल, और 50 - 3 यानी कि 12 फैक्टोरियल। तो आपका ये बन गया 15 गुणे 14 गुणे 13 बटे में, ये वाला कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 2, 3 गुना 6, सीधा कैंसिल कर देते हैं, ये 7 और ये 3 से 5, 7 × 35 और 35 गुणे 13, 35 गुणे 13, 13 × 65 और 13 × 39, 6 45, 455। ठीक है ना? तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 455। अच्छा, मान लीजिए इसमें कहीं कोलिनियर आ गया, 5 बिंदु कोलिनियर हो गई, 5 बिंदु कोलिनियर हो गए, तो उसी को इसमें से 5C3 क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 15 बिंदु जो हैं, 15 बिंदु जो हैं उसमें से 5 बिंदु जो हैं वो कोलिनियर है, ऐसे एक रेखा पर आ गए, एक रेखा पर आ गए, है ना? संरेखीय बिंदु, संरेखीय हो गए, एक रेखा पर आ गए, तो उससे जितने त्रिभुज बनेंगे उनको क्या कर देंगे? 5C3 माइनस कर देंगे। ठीक है ना? आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 इज। अब कह रहा 12 से, यानी कि अगर ऐसे लिखा और इसको 12 से भाग किया जाए, जैसे 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल प्लस 99 का फैक्टोरियल। अब देखें, अगर हमें 12 से भाग करना चाहिए तो 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, सॉरी 1 वाला छूट गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 1 होगा, 2 का 2 ही होगा, 2 गुणे 1, 3 का होगा 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 6, फिर होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब ध्यान दें, इसके बाद जितने भी बनेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? 12 से डिविजिबल होंगे। इसके बाद जितने भी टर्म बनेंगे आपके वो क्या होंगे? 12 से अवश्य कटेंगे। इसलिए जो आपका रिमाइंडर देगा वो यहाँ 3 फैक्टोरियल तक का देगा। तो आपका हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 2 + 2 2 + 2 + 6 बटे 12, तो 6 × 4 = 10 बटे 12। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ भाग कर देते हैं, भाग करने पर रिमाइंडर नहीं माना जाएगा, यही 12 से भाग करना, रिमाइंडर पता करना है। भाग मत करिएगा, काटना नहीं है, कैंसिल नहीं करना, जो भी कॉमन बन रहा है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। यदि एक जलसे में 12 व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं? 12, और यदि उनमें हर आदमी आपस में हाथ मिलाता है तो जलसे में कितने बार हाथ मिलाए गए? ठीक ना? तो हाथ मिलाना है, तो अगर हाथ मिलाना है तो कितने हाथों की ज़रूरत है? 2 हाथों की। 12 व्यक्ति हैं तो हो जाएगा 12C2, 12C2, 12C2 हो जाएगा। ठीक ना? आपका हो जाएगा 12 गुणे 11 बटे 2, हो जाएगा आपका 66। कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या
की संख्या होगा n इंटू n माइनस 1/2, यानी कि 12 गुणे 11/2। और यहाँ ये ब्रेक करके किया गया है इसको, तो हो जाएगा 66। अच्छा, कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किसकी संख्या, अगर एक दूसरे को उपहार दें तो उपहार की संख्या यानी कि गिफ्ट की संख्या पूछ रहा है, तो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। गिफ्ट की संख्या क्या होगा, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। अगर इसमें गिफ्ट दिया जाता तो हो जाता 12 गुणे 11, कितना हो जाएगा 132 हो जाता, ठीक है ना। कितना हो जाता 132। आगे चलते अगला, एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने केवल भौतिकी पढ़ाते हैं? कितने शिक्षक हैं? 20। गणित कितने पढ़ाते हैं? 12। तो देखिए ऐसे चाहे लाइन डायग्राम बना लीजिए, टोटल 20 हैं। गणित पढ़ाने वाले कितने हैं? 12। और भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाने वाले 4। ये कितने हुए केवल गणित वाले? 8। 8 4 12, बच्चे कितना, यानी कि यहाँ कितने आ गए? 12। तो केवल भौतिकी वाले कितनी हो गई? केवल भौतिकी वाले 8 कहें, 12 कहें, 20 ही ना टोटल, 20 हैं भाई, 20 हैं टोटल कितने हैं? 20 हैं। टोटल कितने हैं? 20। 8 4 12 हो गए, बचा कितना? 8। तो केवल गणित वाले कितने हो गए? 8। केवल भौतिकी वाले कितने हो गए? 8, ठीक ना। केवल भौतिकी वाले कितने हो गए? 8। ओनली भौतिकी पूछ रहा है, और अगर भौतिकी पूछेगा तो आंसर होगा 12। भौतिकी नहीं पूछ रहा, केवल पूछ रहा है। देखिए ओनली फिजिक्स, केवल फिजिक्स, यानी कि वो मैथ नहीं पढ़ाते हैं, केवल क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। आगे चलिए, आपसे कह रहा है एक कस्बे में, अगला भी क्वेश्चन बेहद आसान है। एक कस्बे में 840 व्यक्ति हैं, उनमें 450 व्यक्ति हिंदी पढ़ सकते हैं, 300 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और 200 दोनों पढ़ सकते हैं। 200 ऐसे दोनों ना पढ़ने वालों की संख्या। तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी? अगर हम कहें कि जो या तो हिंदी पढ़ते हैं या तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 450, या दोनों पढ़ते हैं, 450 प्लस 300, ये हिंदी हो गए, अंग्रेजी हो गए। तो इसमें कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ते होंगे, तो वो यहाँ भी जुड़ेंगे, यहाँ भी, तो उनको क्या कर दें? माइनस कर दें। तो हो गया आपका 4 3 7, 750 माइनस 200, कितना हो गया? आपका हो गया 550 ना, 550। यानी कि ना पढ़ने वाले कितने हुए? टोटल 140। उसमें से चाहे हिंदी पढ़ रहे हों, या तो हिंदी पढ़ रहे हैं, या तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, तो कितने? 550। तो टोटल में 840, इसमें से 550 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गए 9, यानी कि 290। कितना हो जाएगा? 292, 290। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो देखिए एक आपको फार्मूला होगा 10C, 10C से नहीं शुरू करते, एन से कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN, ठीक ना। अगर ऐसा लिखा तो इसका होता है 2 की पावर n। सॉल्व भी करा देंगे किसी दिन जब आपका ऐसे नोटेशन कम्बिनेशन का जहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस होगा, वहाँ पर आपको आता कैसे भी सॉल्व करा देंगे।
हो जाएगा 2 की पावर n। अभी हमें क्या करना है, याद रखना है इसको, 2 की पावर n होगा। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन हमारा कैसे चल रहा है। क्वेश्चन देखिए कैसे चल रहा है, कह रहा है 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 10c9 तक। जबकि हमारा फार्मूला क्या है, 0 से लेकर n तक जाना चाहिए, और ये कहाँ से 1 से लेकर 9 तक जा रहा है। यानी यहाँ पर 10 है लेकिन जा रहा है 1 से शुरू हो रहा है 9 तक जा रहा है। तो ध्यान दें, अगर इसको इस फॉर्मेट में हमें लिखना है तो इसमें क्या करना है, इसको इसमें 10c0 और 10c10 जोड़ दें और 10c10 घटा दें। तो ये आपका देखिए ऐसे हो जाएगा 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 प्लस ऐसे चलेगा कहाँ तक 10c9, और इसमें 10c10 जुड़ा, 10c10 जुड़ा। तो देखें अब इसमें से हमें माइनस भी करना पड़ेगा 10c0 और 10c10, ठीक ना। तो आपका ये हो गया, ये तो हो गया 2 की पावर 10 और 10c0 1 और 10c10 ये भी 1, तो हो गया 2 की पावर 10 माइनस 2, कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 2, 2 की पावर 10 होगा 1024 माइनस 2 यानी कि 1022, 1022 कितना बनेगा आंसर 1022। और नहीं तो आपका जैसा ऑप्शन देख लेते हैं, मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ये ऑप्शन हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 माइनस 2, ठीक ना। एक क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए होमवर्क के रूप में, लिखा है 12c1 प्लस 12c2 प्लस 12c3 प्लस डॉट 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 प्लस 12c12 का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा इसका आंसर क्या बनेगा। 12c1 प्लस 12c2 प्लस 12c3, ठीक है ना, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा। ये आपका है होमवर्क। आगे चलिए, कह रहा है एक कमरे में हर आदमी एक दूसरे आदमी से हाथ मिलाता, हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है 66। तो कमरे में कुल आदमी थे, कमरे में कुल आदमी थे 12 थे भाई, कितना थे 12, हो जाएगा मान लीजिए n व्यक्ति थे तो nc2 होगा टोटल हाथ, क्योंकि कितना है 66, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल बराबर 66, ठीक ना। तेवरेक होगा तो होगा n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 2 तक जाएंगे इसको लेकर, n माइनस 2 पर ही रोक देंगे, इसका फैक्टोरियल ले लेंगे बटे 2 गुणे 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2 बराबर 66। n माइनस 2 कैंसिल, ये 2 इधर गया तो हो गया n इंटू n माइनस 1 बराबर 66 गुना 132, यानी कि ये हो गया 12 गुणे 11, यानी कि n बराबर हो गया 12, n बराबर क्या हो गया 12। या डायरेक्ट फार्मूला, हाथ मिलाने की संख्या क्या होगा n इंटू n माइनस 1, हाथ मिलाने की संख्या n इंटू n माइनस 1 बाई 2 बराबर कितना दिया 66, तो n इंटू n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 132, इसलिए इसको ब्रेक कर देते 12 गुणे 11, ये 12 ये हो गया 11, एक कम 12 से एक कम 11, यानी कि n बराबर 12। आगे चलिए, आपसे कह रहा था टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट इच। तो आप कोई संख्या किससे लिखेंगे, 0 से, 1 से, 2 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपके पास यही 10 अंक होंगे, आपके पास क्या होंगे, यही तो 10 अंक होंगे भाई, 0 से लेकर 9 तक
इसी से तो आप कोई भी संख्या लिखेंगे। और आपको चाहिए कितने अंक की, 9 अंक की संख्या चाहिए। कितने अंक की संख्या चाहिए, 9 अंकों की संख्या चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 अंक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान दें, जब आप लिखेंगे कोई 9 अंक की संख्या तो इसी में से इसे 0 से लेकर 9 तक के अंक आएंगे, यानी कि टोटल 10 अंक आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम बात यह है कि यहाँ पर 0 नहीं आ पाएगा, यहाँ पर 0 नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर कोई भी संख्या के कोई भी अंक कितने तरीके से आएगा, 9 तरीके से। अब उसके बाद 0 भी आएगा और एक अंक यहाँ आ चुका, फिर से 9 तरीके से, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो यानी कि आपका क्या हो गया, 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, सॉरी गुणे 2। तो इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है, और इसमें 1 गुणे 1 कर दें, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 9 का फैक्टोरियल, 9 गुणे 9 का फैक्टोरियल। कोई ऑप्शन है, 9 गुणे 9 का फैक्टोरियल, ठीक ना, 9 गुणे 9 का फैक्टोरियल। तो आंसर आपका बन जाएगा 9 × 9 फैक्टोरियल, 9 × 9 फैक्टोरियल, 9 × 9 फैक्टोरियल। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये देखिए पूछा गया आपका टीजीटी पीजीटी में, आपका है एनसीआर, क्या है, एनसीआर प्लस एनसीआर -1, ये बराबर हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट फार्मूला है तो आपका हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, इससे एक कम है, आपका बनेगा n+1 CR, n+1 CR। पास्कल रूल ये है, पास्कल रूल। ठीक ना, और चाहें तो डायरेक्ट याद रखना है, और चाहें तो हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व भी कर लेंगे। सॉल्व कर देते, देखिए भाई सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमें यही तो दिया था, NCR प्लस NCR -1, ठीक ना। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इटे r फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r -1 फैक्टोरियल, और इसमें से घटेगा तो हो जाएगा n -r प्लस 1 फैक्टोरियल। यही है ना, ठीक है, ब्रेक कर लीजिए। हो जाएगा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल। इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, n फैक्टोरियल। एक हमें इसमें भी करना पड़ेगा, हमें r -1 बनाना पड़ेगा ना, हमें r -1, इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक ये r फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा r फैक्टोरियल और r माइनस क्या हो गया है, ये r में ब्रेक होगा और r -1 फैक्टोरियल बनेगा, r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हमें r -1 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको अब ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा n -r प्लस 1 एक में रहेगा, और इसका जो फैक्टोरियल होगा हो जाएगा n -r फैक्टोरियल, एक घट जाएगा ना, इससे कम लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या क्या हो गया, हमारा n फैक्टोरियल हो गया, फिर r
एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया, दोनों में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और क्या हो गया आर माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, आर माइनस वन फैक्टोरियल हो गया सब में। तो यहाँ हमारा क्या बचा, 1/r बचा। यहाँ पर क्या बचा, ये भी कॉमन हो गया है, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये तो हो गया 1/n माइनस आर प्लस वन, इतना हो गया। तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या हो गया n माइनस आर प्लस वन प्लस आर बटे आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया ये n प्लस वन, यहाँ ऊपर बना n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये आपका हो गया इसी के साथ इंटू में आर फैक्टोरियल आर और n माइनस आर प्लस, ठीक है ना। इसको अगर हम लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से ब्रेक होके यहाँ गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अरे भाई इसको और इसको लिख सकते हैं ना, इतना इतना इंटू इतना है तो इसको ये लिख सकते हैं। जैसे हमारा n प्लस वन माइनस आर अगर फैक्टोरियल को हम ब्रेक करें तो क्या मिलेगा, n प्लस वन माइनस आर मिलेगा एक में, और फिर क्या मिलेगा, उसमें से घट जाएगा तो n माइनस आर फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो इसको घुमा कर ये लिख सकते हैं, ऐसे इसको ले लेंगे तो हम इसको आर फैक्टोरियल लिख रहे हैं, तो आर फैक्टोरियल क्या लिखा जाएगा, आर इंटू आर माइनस वन, ये तो लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, और इसको अगर देखिए तो लिखा क्या है, ये लिखा है n प्लस वन सी आर, n प्लस वन सी आर, n प्लस वन सी आर, ठीक है ना। चलो तो सॉल्व कर लिए, तो नहीं तो डायरेक्ट याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि 40 मिनट होने वाला है, हमने कहा 40 मिनट तक कराएंगे। एक हाल में क्या है, एक हाल में 10 दीप हैं, हर दीप अलग अलग से जलाया जा सकता है, उस हाल को कितने प्रकार से प्रदीप्त किया जा सकता है। देखिए आपको हाल को क्या करना है, प्रकाशित करना है, तो चाहे आप एक जलाइए तब भी होगा, दो जलाइए तब भी होगा, तीन जलाइए तब भी होगा, समझ गए नहीं बात। तो यानी कि 10 में से चाहे एक जलाइए, चाहे 10 में से दो जलाइए, चाहे 10 में से तीन जलाइए, चाहे 10 में से चार जलाइए, वो हमेशा ही क्या होगा, प्रज्वलित होगा ही होगा। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर हमें कोई कमरा जो है उसको प्रकाशित करना, तो एक दीप जलाएंगे तब भी प्रकाश रहेगा, दो दीप जला देंगे तब भी उजाला हो जाएगा, तीन जला देंगे तब भी, हाँ उजाला कम ज़्यादा होगा बात अलग है, लेकिन प्रदीप्त हो जाएगा, उसमें उजाला रहेगा। तो हमने क्या किया, 10 में से एक जला लिया, फिर 10 में से दो जला लिया, फिर 10 में से तीन जला लिया। हमें कितने प्रकार से प्रकाशित कर सकते हैं बताना। फिर ऐसे करते करते हमने 10 में से 10 जला लिया, ठीक ना, यही तो होगा। 10 में से 0 जलाएंगे तो प्रकाशित होगा नहीं, हमें प्रकाशित होने की कंडीशन लेना है, इसलिए ये बनेगा। अभी हमने कंडीशन पढ़ा कि NC0 प्लस NC2 सॉरी NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN तक अगर जाएंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर n लिखा जाएगा। अब देखिए 1 से शुरू होकर 10 तक तो जा रहा है, यानी कि 10C0 में इसमें और चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, इसको
10C0 अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं तो 10C0 हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। 10C0 हमें घटाना भी पड़ेगा। तो कहाँ तक गए हम, 10C10 तक। इसमें से हम क्या कर देंगे, 10C0 घटा देंगे, क्योंकि हमने जोड़ा है तो हमने घटा भी दिया। तो इधर क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 10 हो गया, माइनस 10C0 1 हो गया, तो हो गया 2 की पावर 10 माइनस 1, कितना हो गया 1024 और माइनस 1 कितना बनेगा 1023 आंसर। तो आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबको बहुत ही ये हार्मफुल वीडियो होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग इसको देखें। इसमें हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रहे हैं और अच्छा बेहतरीन करेंगे। हम सोच रहे हैं कि इसमें हम जैसे कोई भी क्वेश्चन आ रहा तो उससे नए क्वेश्चन भी बना के आपको बताएं, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।